जय महावीर मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास बाई विनोद में। जो भी हमारे मित्र अभी अभी वीडियो में पधारे हुए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मित्रों मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस अंक में हम 2 दर्शक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इस अपने चैनल पे जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं सब कुछ पूर्णतया निःशुल्क दी जाती हैं। तो इसलिए किसी भी कमेंट पे कोई भी पैसा या कोई भी फ़ोन नंबर दिया जाता है तो वहाँ पे कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे अराजक तत्व आके बहुत सारी वीडियो पे अपना नंबर डाल देते हैं कि हाँ, इस चीज़ के लिए इस नंबर पे संपर्क करें, मेरा ये ठीक हो गया। जबकि हमारे चैनल या हमारे किसी भी मेंबर के द्वारा ऐसा कुछ नहीं डाला जाता है, तो आप इन सब से सावधान रहें। तो दोस्तों, हम इस अंक में बात करेंगे अपने दर्शक कुंडली के बारे में, जो कि हमारे पहले दर्शक हैं गोपाल कृष्ण जी, जो कि दादरी यूपी से हैं, और इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गोपाल जी, आप वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध कराई है, यदि वो 100% सही है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो जो भी विश्लेषण होगा वो 100% सही होगा। जो उपाय बताए जाएंगे वो मैक्सिमम आपको, मतलब जितने भी आपके प्रश्न संबंधित उपाय बताए जाएंगे वो आपको बहुत ही लाभान्वित करेंगे। बस आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करिएगा। तो आपका गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न था, तो उसके लिए आपको बताना चाहेंगे गोपाल जी कि गवर्नमेंट जॉब का संयोग आपकी कुंडली में है, लेकिन उसके लिए उपाय कुछ करेंगे आप, तभी ये सफल हो पाएगा। और दूसरा, आपको डिफेंस के क्षेत्र में नौकरी आपको मिल जाएगी। बस आप उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। लेकिन कुंडली के अनुसार गोपाल जी आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो मन है वो थोड़ा सा पूजा पाठ में बड़ा कम लगता है। किसी ने बताया, किसी से आपने थोड़ा सा जानकारी ली तो कुछ दिन कर लिया कि चलो करके देख लेते हैं, उसके बाद सब छोड़ो, ये सब पूजा वूजा से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मित्रों सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम विश्वास प्रभु पे, भगवान पे, ईश्वर पे नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि हमारे पास बहुत पैसा होता है, हम वर्ल्ड के बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ आपने ऐसा देखा होगा कि एक ऐसा समय आता है कि वहाँ पे डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अभी आगे की प्रक्रिया ये होगी, मतलब अभी पेशेंट क्या ये आगे रिएक्शन अगर होता है तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे और ये सफल हो पाएंगे, इसमें बाकी प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर बोल देते हैं। इसीलिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एक मंदिर जरूर होता है, ईश्वर का स्थान जरूर होता है। उस समय भी हमें ईश्वर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें भटकने के बाद जब कोई सहारा नहीं देगा तो फिर प्रभु का ही सहारा लेना है, उनकी शरण में ही आना है। तो इसीलिए पहले से विश्वास बनाए रखें और कर्म करते रहें, प्रयास करते रहें। तो आप ये पूजा पाठ में जो आपका मन नहीं लगता है, छोड़ देते हैं, करने के बाद ये सब बंद कर दीजिए। और आपका 2021 और 2023 के मध्य में संयोग आएगा। बीच में छोटा सा संयोग आएंगे, अगर आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय कर लिया, प्रभु की दया दृष्टि हो गई, तो आपका बीच में भी चांस लग सकता है। नहीं तो 2021 और 23 में फिर मौका आएगा। उसके लिए आप पहले से तैयारी करते रहिएगा, सारे उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, तब आपको लाभ अवश्य हो जाएगा। अब आप सबसे पहले तो रविवार को आप लीजिएगा कम से कम 250 ग्राम गुड़ और लाल कपड़े में रखिएगा। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा और मन में एक संकल्प कर लीजिएगा कि हे सूर्यदेव, हमारे जितने भी संकट हैं इनका निवारण करिए, आपसे सर्वोत्तम फल की हमें प्राप्ति हो जाए। अपना और अपने पिताजी का नाम, स्थान का नाम लेके मन में सोच के ऐसा किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग ब्राह्मण को आप लगातार 5 से 7 रविवार दान कर दीजिएगा। और सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान के पश्चात
एक तांबे या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें जल डालिएगा, अक्षत डालिएगा, रोली डालिएगा, लाल पुष्प डालिएगा और भगवान सूर्य को आप वो जल अर्पित करिएगा प्रतिदिन, कंटिन्यू, ऑलवेज। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जल पैरों के नीचे ना पड़े, ऐसी जगह पे आप डालिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको संपूर्ण शाकाहार अपनाते रहना है। अगर आप पूरा शाकाहार नहीं होंगे तो आपको किसी भी उपाय का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरा जो आपको दान करना है वो गुरुवार को करना है। गुरुवार के दिन आप ले लीजिएगा 9 केले, एकदम पीले कलर के, उसमें कोई हरा कलर या ब्लैक कलर ना हो, पूरी तरह से पीले केले हो। 9 केले लीजिएगा और उसमें आप ले लीजिएगा चने की दाल, कम से कम 2 से 250 ग्राम। 9 केले और 250 ग्राम के चने की दाल और 9 केले लेकर यथाशक्ति आप दक्षिणा लगा दीजिएगा। उसी तरह किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को लगातार 5 से 7 गुरुवार आप दान कर दीजिएगा। ये गुरुवार और रविवार को आप दान करिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और हनुमान जी की सच्चे मन से आप जितनी सेवा कर सकें प्रभु श्री हनुमान जी की, उतनी आप करिएगा। शनिवार या मंगलवार को आपके आसपास हनुमान मंदिर हो तो वहाँ आप जाइएगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। चोले में वही मोटा सिंदूर, घी या चमेली के साथ जो आपको उपयुक्त हो यथाशक्ति, वो आप लेके उनको चोला चढ़ाइएगा। उनके लिए ध्वज लगाइएगा, लंगोटा बनवा के लगवा दीजिएगा। फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक यथाशक्ति आप जो भी जितना भी पाठ कर सके वहीं बैठ के करिएगा और प्रभु से अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। ये सारे उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे गोपाल जी, तो आपको 100% मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जब आपके लाइफ में जैसे ही आप एक बार उपाय करेंगे, आपके लाइफ में ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, तब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो उससे दूसरे जितने भी दर्शक हमारे देखते हैं वो मोटिवेट होते हैं, विश्वास लोगों का धर्म के प्रति बढ़ता है। क्योंकि यहाँ अक्सर लोग बस पैसों के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं और लोग उनका मिसयूज भी करते रहते हैं और लोगों का धर्म और आस्था, ईश्वर से विश्वास टूटता है। जबकि बुरे कर्म का परिणाम हमेशा मित्रों बुरा होता है और होता ही रहेगा। उनको परिणाम गलत का परिणाम गलत जरूर मिलेगा। तो ये आप उपाय कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब हम दूसरी कुंडली के बारे में बात करते हैं। दूसरी कुंडली है जिग्नेश जी की, जो कि बड़ौदा गुजरात से हैं। और जिग्नेश जी का प्रश्न है कि उनकी सेकेंड मैरिज कब तक होगी, उनका दूसरा विवाह कब तक होगा, ये जिग्नेश जी का प्रश्न है। तो जिग्नेश जी आपको भी वही बताना चाहेंगे कि यदि डेट ऑफ बर्थ आपकी उपलब्ध कराई हुई 100% सही है तो सारे विश्लेषण सही और सटीक होते हैं और सारे उपाय कारगर होते हैं। यदि आप शाकाहार का पालन करते हैं तो आपको शाकाहार का पालन करना होगा, तब आप यहाँ परामर्श लेंगे मित्रों। क्योंकि पिछले 1 वर्ष के सारे पुण्य आपके उसी दिन क्षीण हो जाते हैं जिस दिन आप मांसाहार का सेवन करते हैं या मदिरा का सेवन करते हैं, दारू शराब का सेवन करते हैं। संपूर्ण शाकाहार अपनाते हुए आपने डेट ऑफ बर्थ जो उपलब्ध कराई है वो 100% सही है, तो जो भी विश्लेषण होगा वो भी 100% सही होगा। आपने सेकेंड मैरिज के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार तो चांस दूसरी मैरिज के कम हैं, आप उपाय करिएगा। और दूसरा क्या है कि गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, आप अपने क्रोध पे कंट्रोल करिए। कुछ उपाय बताए जाएंगे, पूजा बताई जाएगी, छोटी छोटी पूजा और वो उपाय आप करिएगा तो आपको मैक्सिमम लाभ होगा। प्रभु की दया दृष्टि हुई तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। क्रोध को आप कंट्रोल में रखिए। दूसरा एक चीज़ और है, प्राइवेट है जिग्नेश जी, कि आपका थोड़ा सा क्या है कि अफेयर ज़्यादा रहता है, तो उसको भी आप समाप्त करिए। वो भी रुकावट ही पैदा करेगा आपकी लाइफ में, तो अफेयर थोड़ा सा ख़त्म करिए आप और गुस्सा कम करिए। और जो उपाय आप ये कर लेंगे सच्ची मन और श्रद्धा के साथ, अफेयर समाप्त करके, मतलब बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से
अच्छे कर्म करते हुए अच्छे रास्ते पर जब चलेंगे तो जून 2023 से 2024 के मध्य संयोग आएगा, वो बन जाएगा क्योंकि वो प्रभु की इच्छा होगी। लेकिन इसके लिए अभी आपको कुछ दान करने होंगे और जाप करवाना होगा। ये आप अगर करवा लेते हैं तो आपके जो क्रूर ग्रह आपकी कुंडली में हैं, जो भ्रम और मार्ग से आपको भटका रहे हैं, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन दान करना होगा। तो सबसे पहले आप गुरुवार को तो आप ले लीजिएगा पीले कलर की चने की दाल, ये आप आधा किलो लीजिएगा और एक पीला वस्त्र लीजिएगा। अब इसके पहले दूसरा बताए थे तो वो आपको रिपीट नहीं करना है। आप वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ समस्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है वहाँ उपाय भी थोड़ा सा बढ़ाना होता है। और ये उपाय बस सुनी सुनाई नहीं है, ये प्रायोगिक उपाय हैं, चमत्कारिक उपाय हैं। जिसको जितना विश्वास होगा उतना ज़्यादा उसको लाभ होगा। ये 100% सत्य है मित्रों। तो गुरुवार के दिन आप लीजिएगा आधा किलो कम से कम चने की दाल, एक पीला कोई रुमाल या कपड़ा लीजिएगा, उसमें वो दाल रख लीजिएगा। यथाशक्ति आप दक्षिणा लगा दीजिएगा और मन में मानसिक संकल्प करिएगा अपने पिताजी का नाम, स्थान का नाम लेके कि हे बृहस्पति देव, आपसे हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, आपसे हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो, आप हमारी सारी समस्याओं का समाधान करिए, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा मन में सोच के यथाशक्ति दक्षिणा लगा के किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग ब्राह्मण को आप लगातार 5 से 7 गुरुवार को आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद आपको दान करना है शुक्रवार को। शुक्रवार के दिन आप 1.25 किलो लीजिएगा चावल, 1.25 किलो चावल लीजिएगा, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। उसी तरह संकल्प करके किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग ब्राह्मण को 5 से 7 शुक्रवार दान कर दीजिएगा। तीसरा दान आपको शनिवार को करना है राहु जी के लिए। उसके लिए आप एक लोहे का कोई चाकू ले लीजिएगा या लोहे से बनी कोई वस्तु ले लीजिएगा, सरसों का तेल थोड़ा सा ले लीजिएगा। दोनों चीज़ें लेके आप फिर उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को लगातार 5 से 7 शनिवार आप दान कर दीजिएगा। ये आप 5 से 7 शनिवार जब तीनों दान कर लेंगे, कुछ दिन का ब्रेक दीजिएगा, फिर उसके बाद दान करिएगा, फिर ब्रेक दीजिएगा, फिर दान करिएगा, ऐसा करते रहना। इसके साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ के, आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ के यदि कोई मंदिर हो तो वहाँ पे आप जाइएगा, सच्चे मन से उनकी आराधना करिएगा। जितना आपसे हो सके जलाभिषेक करिएगा, पूजा अर्चना करिएगा। उसके साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा जरूर करिएगा। आधी परिक्रमा मतलब जहाँ से हम मेन गेट से जाते हैं, अंदर पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, फिर वहीं से बाहर निकल के लेफ्ट साइड से हम परिक्रमा शुरू करते हैं। जहाँ से जो हम लोग जलाभिषेक करते हैं, जल उत्तर साइड को निकलता है, तो हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते हुए मेन गेट से जाएंगे, लेकिन जल जहाँ से निकलता है उसको लांघना नहीं होता। बस कहने का मतलब ये होता है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए लेफ्ट साइड से जाएंगे, जहाँ से जल की निकासी होती है वहाँ से पुनः वापस आएंगे, मेन गेट पे पुनः प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पीछे से जाएंगे, जल जहाँ से निकलता है उसको लांघना नहीं, फिर वहीं से वापस आ जाएंगे, मेन गेट पे जहाँ से शुरू किया था वहीं पे समाप्त करेंगे। प्रभु से अपने संकटों के निवारण हेतु प्रार्थना करेंगे। यथाशक्ति आप जितना कर सकें भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से आराधना करिएगा। ये तीनों दिन आप दान करिएगा, पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करिएगा, आपको लाभ अवश्य हो जाएगा। मित्रों, सारा खेल होता है विश्वास का। आप प्रभु से जितना लगाव रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, उतना आपको लाभ होगा। इस चैनल पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम सबको समाधान यथाशक्ति समय मिलने पर दिया जाता है, यथाशीघ्र भी प्रयास किया जाता है। गुरुजनों के आदेशानुसार सब कुछ निःशुल्क होता है और मैक्सिमम लोगों को लाभ मिलता है। बस जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूर्त उसको वैसी दिखाई देती है, उसको लाभ मतलब वैसे ही होता है। मित्रों, तो जितने हमारे नियमित वीडियो पे अभी भी पधारे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप इस प्रयास भाई विनोद फैमिली के मेंबर बन जाते हैं
और उसके बगल में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उससे जितने भी वीडियो आएंगे या लाइव प्रोग्राम आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महावीर।